श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। 2 लौंग सरसों के तेल में डाल देना, सारे दुश्मन तबाह हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी। महाराज की शत्रुओं ने अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है तो सिर्फ आपको 2 लौंग से छोटा सा उपाय करना है। सिर्फ आपको 2 लौंग सरसों के तेल में डालनी है और हजार क्या लाख क्या करोड़ शत्रु भी आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन, आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब 2 लौंग आप सरसों के तेल में डुबाकर छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो 2 लौंग आपके जीवन से आपके लाखों शत्रुओं को, करोड़ों शत्रुओं को दूर कर देगी। और लौंग के उपाय आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए सबसे कारगर होते हैं, क्योंकि यह तुरंत अपना असर दिखाती है। जब भी आप लौंग का उपाय करेंगे, विशेषकर दुश्मनों को जीवन से दूर करने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए, लौंग बहुत कारगर है, बहुत चमत्कारी है। उन लोगों के लिए जो अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, या फिर जिनके दुश्मन हमेशा किया करवाया करवाते हैं, पूरा व्यापार खराब कर देते हैं, पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं, पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं। और देखिए, शत्रु ऐसे ही होते हैं। शत्रु जब शत्रुता निभाने पर आते हैं तो व्यक्ति को हर तरफ से दुख और कष्ट देते हैं। ना तो वह यह देखते हैं कि यह व्यक्ति कितनी मेहनत करके ऊपर आया है या कितनी कठिनाइयों से अपने जीवन को व्यतीत करके यहां तक पहुंचा है। बस वह देखते हैं उसकी सफलता। सफलता देख ली कि ईर्ष्या की भावना मन में आई, और कभी कभी ईर्ष्या की भावना इस हद तक बढ़ जाती है कि शत्रु जो है इस हद तक शत्रुता निभाते हैं कि व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने में भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि शत्रु बन जाते हैं, विशेषकर आज के समय पर, यानी आज के टाइम में, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है कलयुग का समय है, और कलयुग में शत्रु बनना बहुत छोटी और सरल सी बात रह गई है। इधर व्यक्ति ने तरक्की करी, उधर उसके शत्रु बनना चालू। इधर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, उधर उसके शत्रु भी उसके जीवन में बढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, सामने वाले व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता, उसके भी शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि शत्रु जो है ना, जिनसे यह लड़ नहीं सकते, जिनका यह सामना नहीं कर सकते, उनसे गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। और जिन लोगों को यह अपना दुश्मन मानकर बैठ जाते हैं और इनकी ताकत अगर ज्यादा होती है तो सामने से भी व्यक्ति से शत्रुता निकालते हैं, और बिल्कुल भय इन्हें नहीं रहता है, किसी चीज का भय नहीं रहता है। सामने से व्यक्ति पर वार करते हैं, उसे नीचे दिखाते हैं, हर वह संभव प्रयास करते हैं कि जो सामने सीधा साधा व्यक्ति होता है वह दुखों से, कष्टों से घिर जाता है। कभी झूठे केस में फंसा देंगे, प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा होता है, कमजोर लोगों पर उसे भी छीनने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जो नीयत होती है यह ठीक नहीं होती है। दूसरों के पैसों पर, दूसरों की संपत्ति पर यह अपनी नजर रखते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि किसी भी तरह से उस व्यक्ति को ऐसी चीजों में फंसा दिया जाए जिनमें उलझकर, जिन चीजों में फंसकर उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो किसी सीधे साधे साधारण से व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद करने की यह सोच लेते हैं। तो देखिए, जो उपाय हम आपके लेकर आए हैं, लौंग आपको सरसों के तेल में डुबाकर छोटा सा उपाय जो करना है, यह उपाय जुड़ा हुआ है संकट मोचन हनुमान जी से। अब कलयुग के देवता कौन? संकट मोचन हनुमान जी। सबसे पावरफुल जो देवता है वह कौन? संकट मोचन हनुमान जी। हर संकट को टालने वाले देवता कौन? संकट मोचन हनुमान जी। जल्दी से जल्दी मनोकामना को पूरा करने वाले देव कौन है? संकट मोचन हनुमान जी। और इनका तो नाम ही है संकट मोचन हनुमान जी। आपने हमेशा इनकी यह चौपाई सुनी होगी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मतलब जो कार्य कोई नहीं कर सकता उसे स्वयं संकट मोचन हनुमान जी आकर जरा देर में कर देते हैं। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और संकट को यह टाल देते हैं। तो ऐसे में यह उपाय आप करते हैं। संकट आपके जीवन का चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दुश्मनों ने चाहे चारों तरफ से ही आपको क्यों कना घेर रखा हो, या लाख क्या करोड़ों ही आपके दुश्मन और शत्रु क्यों ना हो, समझ लीजिए संकट मोचन हनुमान जी साथ आकर खड़े हो जाएंगे और आपका बाल भी बांग का नहीं होने देंगे।
बस आपको इनके ऊपर पूरा विश्वास रखकर इस उपाय को करना है। अगर गुप्त शत्रुओं से भी परेशान हैं, जिन्हें आप जानते नहीं, या गुप्त तरह से आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप अपने शत्रुओं के बारे में एक पर नहीं जानते, तब भी यह उपाय करिए। गुप्त शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करने संकट मोचन हनुमान जी आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। आपके काम की, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की यह रक्षा करेंगे। इनसे जो आप कह देंगे ना, वह आपको यह देते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको लेनी है 2 साबुत फूल वाली लौंग। कहाँ करना है? यह उपाय घर के किसी भी कमरे में बैठकर आप कर सकते हैं। आपका जो फेस है, यह दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है, ठीक है ना? अपना फेस दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में बैठकर आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले 2 साबुत फूल वाली लौंग आपने ले ली। बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी हुई बिल्कुल नहीं लौंग चलेगी, ठीक है ना? खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं, एकदम साबुत सी लौंग लेनी है। साथ ही साथ थोड़ा सा कटोरी में लेना है। सरसों का तेल कटोरी में ले लीजिए, किसी भी बर्तन में ले लीजिए। अब देखिए, इसी के साथ आपको क्या करना है कि इन दोनों चीजों को लेकर आपको बैठ जाना है। अपने घर की दक्षिण दिशा में साथ ही साथ एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा आपको और लेना है। मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए और कटोरी में या किसी बर्तन में सरसों का तेल ले लीजिए। फिर से आपको बता दें, 2 लौंग, थोड़ा सा सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक और एक कपूर। किस दिशा में बैठना है? दक्षिण दिशा में बैठना है, ठीक है ना? आसन लगाना है। अगर लाल रंग का आसन है तो लाल रंग का आसन, कोई भी लाल रंग का कपड़ा, कोई भी लाल रंग की चीज जिस पर आप बैठ जाएं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना? वरना ऐसे भी आप कर सकते। तो बैठने के बाद कटोरी में जो सरसों का तेल आपने लिया था, उसमें दोनों लौंग को आपको डाल देना है। लौंग डाल दी। इसके बाद आपको क्या करना है? जय सीताराम जय श्री राम, जय सीताराम जय श्री राम 21 बार आपको लगातार बोलना है। भगवान राम का ध्यान करना है, क्योंकि राम भगवान का ध्यान सबसे पहले आपको करना होता है। जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, शत्रुओं से मुक्ति के लिए उपाय करते हैं, तो सबसे पहले भगवान राम का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय सीताराम आपको बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है? एक बार हनुमान चालीसा आपको यहां पर पढ़ना है। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, है ना? तो आप इसे फोन में भी सुन सकते हैं, हनुमान चालीसा को, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? जब आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है? अपने शत्रु का नाम आपको यहां पर लेना है। अगर नाम पता है तो अब मान लीजिए नाम पता ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर आपको केवल शत्रु या गुप्त शत्रु बोल देना है। अब देखिए, जिनके बारे में पता ही नहीं है ना कि कौन शत्रु है, कौन नहीं है, या कितने शत्रु हैं, ऐसी स्थिति में आपको यह नहीं सोचना है कि नाम नहीं पता है तो पता नहीं यह उपाय हम कर पाएंगे या नहीं। आप कर सकते हैं इस उपाय को, बस यहां पर आपको शत्रु बोलना है। अगर नाम शत्रु का नहीं पता है तो, या यह भी नहीं पता कि कितने शत्रु हैं, अब मान लीजिए आपको नाम भी पता है अपने शत्रु का, यह भी पता है कितने शत्रु हैं, तब आप नाम बोल दीजिए। नाम नहीं पता है तब आप केवल शत्रु बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? कम से कम आपको 20 बार बोलना है, ठीक है ना? शत्रु 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 या गुप्त शत्रु गुप्त शत्रु, इस तरह से आपको बोल देना है। और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, आप तो सभी के संकट दूर करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। मेरा भी उद्धार कीजिए। मेरे इन जीवन से मेरे शत्रुओं को निकालकर बाहर कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मुझे अब इन लोगों से बचाइए, मुझे संकट से निकालिए। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो सरसों के तेल में डूबी हुई लौंग है, उन्हें आपको निकालना है और जो मिट्टी का दीपक आपने लिया था, उस दीपक में रखना है और कपूर के साथ इसे जला देना है। तो जब यह पूरी तरह से जलकर, मतलब इसकी राख बन जाएगी, लौंग की कपूर की इस राख को किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए या फिर मिट्टी में भी आप इसे दबा सकते हैं। छोटा सा उपाय, लेकिन हजार क्या लाख क्या करोड़ शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से आप यह उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है कि शत्रुओं ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है,
तो किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर इस उपाय को आप मंगलवार या शनिवार के दिन कर लें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी को ही समर्पित है और उनका पूजन इस दिन किया जाता है। तो बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही यह उपाय और यह वीडियो आप तक पहुंचती हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसलिए उनका जयकारा जरूर लगा दें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक, चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले दोस्तों।